Hello students, my name is Sanjeev Kumar and I am teaching from last 21 years. So many students have selected in IIT JEE till now. In IIT JAM, there are 25 selections in the pandemic last year in MSc Physics also. Let's have some concept on physics. Just now आप लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे जब आप लोग सर्किट की एनालिसिस करते हैं तो आपको दो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक एक शॉर्ट स्पैन में हो नहीं सकता है। तो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेवेंट कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। तो आप जब करंट के बारे में सोचते हैं और आपको किरचॉफ लॉ के बारे में बात की जाती है, तो किरचॉफ लॉ में क्या कहा जाता है, किरचॉफ्स लॉ की बात की जाती है। दो लॉ आपको बताए गए हैं, एक तो करंट लॉ बताया गया है जिसको हम शॉर्ट में KCL कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ कहता है नेट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। इस लॉ में आपको बताया जाता है कि अगर कोई एक जंक्शन है, कोई एक नोड है, जंक्शन बोलें या नोड बोलें, बात एक ही है, इस पर अगर बहुत सारी करंट्स कहीं आ रही हैं और इस पॉइंट में मीट कर रही हैं, तो और कुछ करंट इस जंक्शन से अवे भी जा रही हैं, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन है दैट वी आर टेकन विद द साइन प्लस, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन है उसको लिखते हैं -I4 -I5 विद द साइन माइनस लगाते हैं जीरो। यहाँ पर सो मैनी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट रहता है इन 12th लेवल कि ये साइन किसके लिए प्लस लेंगे, किसके लिए माइनस लेंगे। तो आप लोगों को टीचर्स बताते रहते हैं आने वाली करंट्स के लिए प्लस साइन ले लीजिए और जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए माइनस साइन ले लीजिए। लेकिन अगर उसके पहले के टॉपिक को देखें तो करंट में लोग बताते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाई अभी इट इज ए स्केलर, देन वी कैन ऐड ऑल द थिंग्स और वी कैन सब्सट्रैक्ट। फॉर फ्यू करंट्स वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन, फ्यू करंट्स वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। कुछ करंट्स के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं, कुछ करंट के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि ये प्लस साइन और माइनस साइन की बात क्या होती है। तो करंट के बारे में आपको बता दें, करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है। इन जर्नल जो बुक्स में लिखा होता है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर भी नहीं है। इट इज ए थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। जब कहीं टेंसोरियल क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, टूवर्ड्स द जंक्शन साइन प्लस ले लिया जाता है, माइनस अवे फ्रॉम द जंक्शन साइन माइनस ले लिया जाता है। उसके पीछे फंडामेंटल फैक्टर है करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अगर ये टेंसर नहीं होती, अलजेब्रिक सम करना होता है तो वी कैन टेक ऑल द साइन प्लस और ऑल द साइन और माइनस। तो स्टेटमेंट में लिखा होता है सम ऑफ ऑल द करंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमने मॉडिफाई करके लिख रखा है अलजेब्रिक सम लेंगे, यानी टेंसोरियल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। इस्लाम में अगर देखो तो चार्ज की बात करते हैं, करंट की बात क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T दैट इज I। इफ Q/T इज I देन Q1 अपॉन Q1 किसी टाइम T1 के लिए फ्लो की हो, किसी टाइम T2 के लिए फ्लो की हो। आइसोलेटेड सिस्टम में तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी एक्सप्लेन करती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप स्टेटमेंट को याद कर लेते हैं। स्टेटमेंट को याद कर लेंगे तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। जब IIT JEE में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगी जाके तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमें फिजिक्स के सिर्फ स्टेटमेंट नहीं याद रखने होते, उसके बैक बिहाइंड टॉपिक्स याद करने होते हैं। तो चार्ज को कंजर्व कराती है, चार्ज पर कंजर्वेशन चलता है, चार्ज पे कंजर्वेशन चलेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कंजर्व रहेगी। और सारी बातें कही जाती हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। जब तक ये सिस्टम आइसोलेट है, किसी दूसरे सिस्टम से अटैच नहीं किया गया, तब तक कंजर्व रहेंगी। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ इसमें जो हम लोग जानते हैं वो कहा जाता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और कई एक डायरेक्शन से पढ़ाते हैं। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा, कभी भी KVL लगाना हो,
किसी भी प्रॉब्लम में लगाना हो, आपसे कभी भी भविष्य में गलत नहीं हो सकता सवाल, चाहे किसी भी कंपटीशन में आया हो, किसी भी लेवल का हो। किरचॉफ लॉ में क्या कहते हैं? वोल्टेज लॉ में आपने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ा होगा। यहां पे कहते हैं नेट ईएमएफ इन ए क्लोज्ड मैस इज जीरो। यानी हम यहां पे करते हैं समेशन ओवर सिग्मा ई दैट इज इक्वल टू जीरो। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बताया, जब आपने किसी किताब में स्टेटमेंट पढ़ा होगा, लिखा होगा सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। मैं उसी चीज को कह रहा हूं, लेकिन उसके शब्दों को समझ के कह रहा हूं, तो मैं एक लाइन में इसको कर दिया ईएमएफ इन ए क्लोज्ड मैश। देखो दो चीजें होती हैं किसी भी सर्किट में, एक मैश होता है, एक लूप होता है। तो पहले तो हमें यह पता हो व्हाट इज मैश एंड व्हाट इज लूप। मैश क्या होगा, लूप क्या होगा। अगर हम मैश की बात करें और लूप की बात करें, तो अगर हम एक सर्किट बना लें कोई, सपोज दिस इज ए सर्किट, अब यहां पर आपको सिर्फ रेजिस्टेंसेस हमने दिखाए हैं, R1, R2, R3, R4, R5। तो मैं आपको मैश और लूप में पहले अंतर बता रहा हूं, व्हाट इज मैश एंड व्हाट इज लूप। किरचॉफ लॉ मैश में भी लगता है, लूप में भी लगता है। आप समझिए, ये अगर बड़ा सा सर्किट है, कंप्लीट सर्किट को देखें, अगर इसको हम 1.2.3.4 5 6 ABCD कुछ भी नाम दे दें, तो 1 2 4 5 6 1 ये पूरा बड़ा सा जो कंप्लीट सर्किट होता है, दैट इज कॉल्ड अ लूप। इसको आप लूप बोलेंगे। लेकिन इस लूप के बड़े सर्किट के छोटे छोटे अगर क्लोज पार्ट्स देखें, एक पार्ट ये देख लें, एक पार्ट ये देख लें, ये जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जो क्लोज्ड हों, उनको आप बोलते हैं लूप, उनको बोलते हैं मैश, सॉरी, इनको बोलेंगे मैश, और इसको कंप्लीट बड़े वाले सर्किट को क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, या इंटायर सर्किट बोलेंगे। यानी ए लूप कंटेन्स वेरियस मैसेस। मैश इज सिंगल एंड लूप का मतलब, मैश एक सेगमेंट्स है लूप के, लूप एक इंटायर सर्किट को बोलते हैं, और मैश एक सर्किट के स्मॉल पार्ट को बोलते हैं, छोटे पार्ट को। लेकिन वो पार्ट भी कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब जब प्रॉब्लम होंगी तो रेजिस्टेंसेस कोई जरूरी नहीं लगे हो, आगे चल के जब प्रॉब्लम आती है तो इसमें कहीं इंडक्टर भी लगा दिया, कहीं कैपेसिटर भी लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, कहीं कैपेसिटर लगा दिया, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, किसी सर्किट में 2 4 5 बैटरी लगी हुई हैं, तो कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको यहां पर एक फंडामेंटल लॉ बताता हूं, उसको समझिए। अगर मान लीजिए ये एक छोटा सा आपने मैश लिया, और इस मैश में आपने एक बैटरी लगा रखी है, और इस बैटरी का ईएमएफ ई है, क्लियर। बैटरी है, करंट फ्लो करेगी, करंट तब तक नहीं फ्लो करती जब तक सर्किट ओपन हो, या जब तक सर्किट क्लोज होगा। जब सर्किट क्लोज होगा तो यहां पर मैश बन जाएगा। क्या करेंगे, जब इसमें साइन आ रहा होगा करंट के लिए, हम क्या करते हैं, साइन कंसीडर करते हैं। साइन कंसीडर करेंगे तो इधर से नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर करंट चली। करंट के आने के पहले कोई भी सर्किट एलिमेंट हो जिसके करंट जब पास नहीं होती है, तो इसकी पोलैरिटी उस एलिमेंट की पॉजिटिव होती है। जैसे ही पास हो जाती है, उसकी पोलैरिटी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। पॉजिटिव से किधर की ओर चली जाती है, नेगेटिव की ओर चली जाती है। अगर आपको ये पोलैरिटी का नॉलेज है तो आप सिंपली अगर अप्लाई कर दें, मूव करते हुए किसी भी डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए इधर से मूव किए तो यहाँ प्लस ही लिया, यहाँ पर करंट फ्लो की आई, ओम्स लॉ लगाया, आई इंटू R1 माइनस आई इंटू R2। साइन हमेशा वो लोग जो लिविंग एंड पर होगा, माइनस आई इंटू R3 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको करेंगे तो आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 इज इक्वल टू 0। वाइस वर्सा अगर हम ऐसा कर ले जाते बेटा, इसको इधर से मूव कर ले जाते, तो ई तो आपका हो जाता बाहर निकलते वक्त साइन माइनस, इधर से आते तो आई इंटू R3 साइन हो जाता प्लस, यहाँ आते तो आई इंटू R2 साइन प्लस, यहाँ आते तो साइन प्लस आई इंटू R1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी ई इक्वल्स टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। यानी कि आपके पास फिर से वही लॉ बना, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। चाहे इधर से लगाते हैं चाहे इधर से लगाते, बात एक ही होती है। केवीएल लगाते वक्त यदि आपको पोलैरिटी की नॉलेज कन्फर्म है, चाहे कोई भी सर्किट एलिमेंट हो, वेदर इट इज़ आर और एल और सी, कभी लॉ गलत नहीं होगा।
आप लोग को इससे ज़्यादा अगर नॉलेज हमसे पढ़नी है तो आपको एडवी को ज्वाइन करना है, आपको मोर डिटेल्स नॉलेज टॉपिक्स के मिल जाएंगे।